रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। तैयब बलोच की जानिब से आपको गुज़िश्ता से पेशता ईद मुबारक हो। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजर नामे से मुतल्लिक है। जैसा कि आप सबको इल्म हो चुका होगा कि ऑडियो लीक्स का सीज़न जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है और इन ऑडियो लीक्स में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और ऐसे नाम आ रहे हैं जिनसे हमें तवक्को नहीं थी। यानी कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ख्वाजा तारिक रहीम जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील हैं और रहे हैं और उसकी अभी भी उनको मुआवनत हासिल है। ख्वाजा तारिक रहीम की अपनी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से ऑडियो लीक्स या ऑडियोज़ तो आई हैं, जो फ़ोन टेप हुए हैं वो तो आए हैं। 2 नहीं 3 4 तकरीबन ऑडियोज़ आ चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है ख्वाजा तारिक रहीम की जो बीवी है राफिया तारिक, उसकी भी ऑडियो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो सासू माँ है, नूइन नून उसका शायद के नाम बनता है, उसकी भी ऑडियो आ चुकी है। यानी ख्वाजा तारिक रहीम और की बीवी राफिया तारिक और चीफ जस्टिस की सासू माँ। अब वो ऑडियो आपने सुनी होगी। बड़े उसने ऑडियो ने तो हमें वर्ता हैरत में डाल दिया कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या हो गया है। क्या अब फैसलों पे उनके ख़ानदान असरअंदाज हो रहे हैं? क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन को एक शख्स की सहूलत कारी के लिए यानी इमरान नियाज़ी की सहूलत कारी के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है ये मैं आप सब सोच रहे थे। पूरा पार्लिमान उसके ख़िलाफ़ हो गया था। पार्लिमान में करारदादें मंजूर की गई, मुजम्मत की गई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो जो है सहूलतकारी से भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, उस सब को जो है उसने दांव पर लगा दिया है। बड़ी हैरत होती थी कि आखिर वजह क्या है, क्या इतनी इसकी नज़रियाती वाबस्तगी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की। तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। पार्लिमान ने जो करारदादें पास की, पार्लिमान ने जो मुज़म्मतें की वो तो की ही हैं, लेकिन उससे भी आगे आप ये देखें कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जज भी मुज़हम हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो दीगर इंडिपेंडेंट जजेस हैं, एक तो इमरान खान के हम ख्याल जजेस हैं जिनको अवामी इस्तिलाह में ईमानदार जजेस भी कहा जा रहा है, सहूलतकार जजेस भी कहा रहा है, वो तो अयां हो चुके हैं, आश्कार हो चुके हैं। अपनी सहूलतकारी में वो आपे से बाहर हो गए हैं, वो अपने जामे से बाहर निकल के आ चुके हैं। तो वो तो अयां हो चुके हैं। सबको पता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़हर नकवी, इनके तो स्कैंडल आ चुके हैं, इनकी तो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। देखिए, लेकिन बाकी जो इंडिपेंडेंट जजेस थे जिनमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस याया खान अफरीदी और यूं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो तो मुज़ाहमत कर ही रही है, क्योंकि वो अगर मुज़ाहमत ना करें तो फिर इदारे का वक़ार जो है वो तो ख़त्म ही हो चुका ना। अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जजेस की इज़्ज़त वक़ार रह गई है तो वो उन इंडिपेंडेंट जजेस की वजह से। ये जो पहले मैंने नाम गिनवाया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उसके हम ख्याल जजेस जो हैं वो उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ रखी। और शायद इसी वजह से ख़ुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी चीफ जस्टिस को मुतअद्दिद लेटर भी लिखे और एक लेटर में तुमने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, बाकी जजेस पर मुश्तमिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। और यही बात पार्लिमान के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दोहराई। लेकिन इसके बावजूद जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। पार्लिमान ने जो कहा सो कहा, जजेस ने जो कहा सो कहा, लेकिन अब तो ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो बीवी की माँ है यानी सासू माँ, उसकी ऑडियो आई है ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी राफिया तारिक के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि 184(3) या सुमोटो का इख्तियार तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का है और उसने लिया है, तो कोई क्या कर सकता है। इससे भी हट के इससे भी आगे की बात कुछ यूँ हुई
कि जो है अगर इमरान खान नहीं है तो फिर ये भी नहीं होने चाहिए, मार्शल लॉ लगना चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस की बीवी कहती सॉरी चीफ जस्टिस की जो सास है, चीफ जस्टिस की सास वो कहती है कि वो कम राफिया वो कम वक्त तो मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे, यानी इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लगे। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि मुल्क को एमरजेंसी की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है, 1 यूनिट बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। 1 यूनिट अगर आप देखें कि पूरी की पूरी जो कहानी है, पूरा का पूरा जो किरदार हैं, वो सारे पंजाबी जजेज़ हैं इस पूरे मैटर में, और उनकी अटेम्प्ट ये है कि तख्त लाहौर पर इमरान खान को हुकूमत दी जाए। देखिए 90 रोज़ के कमांड की बात होती है तो 90 रोज़ क्या खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आपने इन चीज़ों को या ये डिबेट करनी है तो फिर आपको 63A पे जाना पड़ेगा। 63A में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाजुल एहसन ने बैठ के जिस तरीके से आइन की कानून की धज्जियाँ उड़ाई वो तो अल्लाह की पनाह। बहरहाल अब तारीख़ लिखेगी इस हवाले से, और तारीख़ क्या लिखेगी, जो मैं बोल रहा हूँ यही तो तारीख़ है, जो आप कहते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, अब यही असल तारीख़ है। तो बहरहाल चीज़ें अब सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास का तो चीज़ें सामने आ ही गई, लेकिन इससे हट के अगर हम देखें तो फिर एक और ऑडियो, आज जो ऑडियो एक और आती है वो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जो है ख्वाजा तारिक रहीम, वही राफिया तारिक के जो शोर, उनकी भी ऑडियो है जिसमें वो मशवरा दे रही है कि भाई आप जो है वो यूसुफ़ज़ा गिलानी वाला जो जजमेंट था, जिसमें यूसुफ़ज़ा गिलानी को नाअहल किया गया था कि तौहीन अदालत के अंदर, उसका वो रेफरेंस देते हैं कि वो जजमेंट सुमोटो के तहत वो मामला हुआ था, तो वो जजमेंट का इतलाक़ जो है वो यहाँ पे हो सकता है। फिर उन्हें एक और मिसाल दी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाया गया, यही मामला जो है यहाँ पे भी जो है वो हो सकता है। यानी शहबाज शरीफ को जो है वो हटाने की अटैम्प्ट्स हो रही हैं। बात वही है कि जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो सासू माँ कह रही है कि अगर हम नहीं हैं, यानी कि इमरान खान नहीं है, तो फिर ये भी नहीं होने चाहिए। तो अब ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उसने कहा हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जो है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दायर करेंगे, लेकिन भला हो कि जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आखिर देखें हर चीज़ का काउंटर भी होता है। तो हुकूमत है या पार्लिमान है, उसको सबको पता है, अदराक है कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए जो है पार्लिमान को जो है सामने लेके आ गए। पार्लिमान ने वज़ीर आज़म को मना किया है कि आप ये चीज़ें जो है इन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट ना करें, ऐसे फ़ैसले पे जिसको ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिजेक्ट कर चुके हैं और अक्सरियत से रिजेक्ट कर चुके हैं, और ये अक़लियती फ़ैसले पे जो है वो ढोल बजा रहे हैं और लट लेके पड़े हुए हैं कि ये मामला करो, इलेक्शन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो उन्होंने कहा अक़लियती फ़ैसले को तो हम मानते ही नहीं हैं। तो बहरहाल अब बात यह है कि जब 27 को इस मामले की दोबारा समाअत होनी है, वो तो जब होगी, लेकिन हम आते हैं इन ऑडियोज़ पे। अब बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, यूँ तो एक ख़बर आती है एक सोशल मीडिया के ऊपर कि जजेस को से मुतल्लिक कि लाठियाँ चलीं और घोंसे मुक्के हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन से प्रेस रिलीज़ जारी करती है कि ऐसी ख़बर में जजेस कॉलोनी में ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, किसी जज ने दूसरे जज को जो है वो कोई थप्पड़, लाठियाँ वगैरह नहीं मारी, और ये सब फेक न्यूज़ है। लेकिन बात यह है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, हम भी देख रहे हैं कि जब से ऑडियो हुई है अभी तक जो है वो चीफ जस्टिस अपनी पोजीशन वाज़े नहीं कर रहे। देखें मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ ट्रकों वाली बात आई, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस आए, लेकिन वो चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब नहीं कर रहा, और ऊपर से जो है वो मज़ार नकवी को बिठा के कहता है मैं किसी को मैसेज दे रहा हूँ। व्हाट अ नॉनसेंस, आप किसको मैसेज दे रहे हो? बात यह है कि आप आइन और कानून के मुताबिक आपने फ़ैसले करने, आपका काम किसी को मैसेज देना नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये अब बंदियाल की जो साहस है वो चला रही है। मुझे तो अफसोस होता है इस सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहने पे। अब सुप्रीम कोर्ट यरगमाल हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठीक कहा था कि तख्त लाहौर के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल किया ही किया है। पूरे पाकिस्तान के जो पोलिटिकल सेटअप है उसको इन्होंने यरगमाल बना रखा है। तो अब सासू माँ इसकी जो है वो उसने पूरे सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बना रखा है। जब अब बात यह है कि
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़े आइन और कानून की बातें करते हैं, लेकिन जब हम उसके फ़ैसले देख रहे हैं तो उन फैसलों में कहाँ आइन है, कहाँ कानून है? आप बताएं। ये सब आइन और कानून जो है वो उसकी सासू माँ की जो ख्वाहिशात हैं उस पे कुर्बान कर दिया जाता है। जब सासू माँ कोई हुक्म दे दे तो फिर उमर अता बंदियाल समझता है कि ये मुझ पे वाजिब हो गया है। अब जजेस की बीवियाँ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चला रही हैं। ये कितने दुख और अफसोस की बात है, वरना हमने देखा हिस्ट्री में ऐसे जजेस भी रहे हैं कि जो थोड़ा सा भी जिस चीज़ पे शैबा होता था या ताल्लुक़दारी या होता था या जानिबदारी का इंदिया होता था तो वो फ़ौरन उस मामले से भी पीछे हट जाते थे और बाकी जजेस जो हैं वो बैठ के उस मामले को देखते थे। तो लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो सास है उसकी ऑडियो आ चुकी है। वो ख़ुद कहती है मैं जलसे में थी, मैंने उमर बंदियाल को मैसेज दिया कि ये करो ये करो। वाट यार, अब वो मैसेज फिर फ़ैसले और फिर उस अक़लियती फ़ैसले पे डट जाना, और ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये किसका पाकिस्तान है? क्या ऐसे पाकिस्तान चलेगा? हरगिज़ नहीं। अब ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है अब ये मुतालबा आवाम का है। ये चीज़ें कसरत से अब कही जा रही हैं, ज़बान खल्क से अदा की जा रही हैं कि उमर अता बंदियाल को जो है वो रिज़ाइन करना चाहिए। इसने अपने ओहदे की जो है वो तौहीन की है, इसने अपने जुडिशल कंडक्ट की तौहीन की है, इसने सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को जो है उस पे कलंक लगाई है, इसने सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त जो है वो खाक में मिलाई है, और इसने जो फ़ैसले दिए हैं वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जो है वो तारीख़ तरीन फ़ैसले, स्याह तरीन फ़ैसले कहे जा रहे हैं। और इसी वजह से अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि वो रिज़ाइन क्यों करे? उसने तो सहूलतकारी करनी है, वो क्यों करे? वो क्यों अपने हाथ कटवा दे? तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई दूसरा लाएअमल इख्तियार करे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर अगर रेफरेंस भेजा जाता है तो ये तो रेफरेंस पे ऑलरेडी मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई नहीं बुला रहा, तो ये अपने ख़िलाफ़ कैसे जो है वो बुलवाएगा? तो नहीं करेगा। अब इसका कोई और तोड़ जो है, कोई और तोड़ निकालना चाहिए, और वो तोड़ हुकूमत मुझसे बेहतर जानती है। अब सूरत दीगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और ये सारा कुछ, इसकी इज़्ज़त वक़ार जो बची कुची है वो भी खाक में मिल जाएगी, और फिर हमारे पास मासिवाए अफसोस के और कुछ नहीं रहेगा। कल को ये जो अपनी सासू माँ की ख्वाहिश के ऊपर जो इमरान के जो थ्यापे के अंदर जो है इतनी इंतहा को पहुँच गई है, सिर्फ ये नहीं इसका पूरा ख़ानदान ऐसा है, ठीक है, तो जो इतनी इंतहा को पहुँचे हुए हैं वो कल को कोई ऐसा फ़ैसला दे दें, कह दें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दें कि ये नहल हो गया, तो फिर आप एक और आइनी क्राइसिस में क्यों जाना चाह रहे हैं? बेहतर यही होता है कि कोई किसी चीज़ को रूनमा होने से पहले ही जो है वो आपको उसका तदारुक करना पड़ता है। बहरहाल मज़ीद भी ऑडियोज़ आएंगी, अभी तो पार्टी शुरू है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।